अगर आपके खेतों की मिट्टी में ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी मौजूद हैं तो आप फिर लाजमी इस खाद को अपने खेत या अपने गमले की मिट्टी में इस्तेमाल करें। इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट आसिफ़। अपने चैनल गार्डनिंग विद मालिक में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है DAP बामुकाबला BOP खाद। DAP को तो आप जानते हैं, डाई अमोनिया फास्फेट, और BOP का मतलब है बायो ऑर्गेनिक फास्फेट फर्टिलाइज़र। क्या आप BOP को DAP की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या BOP फर्टिलाइज़र DAP की जो डिमांड है, जिस तरह DAP काम करता है खेत में, क्या उसी तरह काम करता है? इसको हमें एक खेत में कितना डालना चाहिए? आज हम इसी वीडियो में दोस्तों आपको सब कुछ बताएंगे इन दोनों खादों के बारे में। दोस्तों, अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप चीनी छोड़कर गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें तो लोग कहेंगे आप हमें क्यों पत्थर के ज़माने में दोबारा ले जाना चाहते हैं। हालांकि चीनी के नुकसान और गुड़ के फ़ायदे का लोगों को मालूम भी है, लेकिन इसके बावजूद लोग चीनी को खाना नहीं छोड़ते। या यूं कहें कि सिगरेट पीने वालों को मालूम है कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। ये बात मालूम होने की वजह से दोस्तों फिर भी लोग जो है ना सिगरेट पीना नहीं छोड़ते। जब हम दोस्तों अपने खेतों में अपनी फसलों के ऊपर केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो ज़मीन की जो क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है दोस्तों वो कम हो जाती है। जब हम कोई देसी खाद या गोबर वगैरह या इस तरह की कोई भी केमिकल से पाक खाद पौधों को देते हैं तो वो उसके ऊपर उस तरह असर नहीं करता जिस तरह उसको जल्दी असर करना चाहिए। तो DAP खाद हमारे लिए इस तरह है कि हम शॉर्टकट के चक्कर में अपनी ज़मीनों को ख़राब कर रहे हैं और उसका जो pH लेवल होता है वो हम ख़ुद ब खुद अपने हाथों से दोस्तों कम कर रहे हैं। अगर pH लेवल अच्छा होगा दोस्तों तो आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी होगी और उसमें ग्रो होने वाली सब्ज़ियां, फ्रूट, फल बहुत अच्छे आएंगे और उनका जायका भी अच्छा आएगा। दोस्तों, केमिकल वाली कोई भी खाद का असर बहुत जल्दी होता है। जैसे एलोपैथी मेडिसन का जो फौरी असर होता है और इसके मुकाबले में अगर होम्योपैथिक आप यूज़ करते हो तो उसका असर बहुत स्लो होता है। और हम इसी चक्कर में दोस्तों अपना एलोपैथी खा रहे होते हैं कि आपको फ़ौरी उसका रिलीफ़ चाहिए। ये जो DAP या यूरिया वगैरह होती हैं, ये केमिकल खादें हमारे ज़मीन को फ़ौरी ताकत तो देती हैं लेकिन उसका जो pH लेवल होता है वो बढ़ा देती हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप देसी खाद कोई इस्तेमाल करते हो ज़मीनों के ऊपर तो उसका असर बहुत ही स्लोली होता है। जैसे हमारे हाथ में ये BOP खाद है, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट। असल में ये पहाड़ों से निकलने वाला पत्थर होता है जिसे रॉक फास्फेट कहते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं ताकि इसका जो असर है वो तेज़ी से, वो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो केमिकल होती हैं। तो इसमें भी ये प्योर केमिकल खाद नहीं है और ना ही ये प्योर ऑर्गेनिक खाद है। तो आप अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हो, इसका फ़ायदा बहुत ही स्लो होगा। अगर आपने अपनी ज़मीन में काफ़ी अरसे से गोबर वगैरह या कोई मतलब गाय या जो आपने फार्म बनाया हुआ वहाँ पे, तो उन जानवरों का पेशाब वगैरह अपने पौधों को डालते हो, अपनी मिट्टी में डालते हो, गोबर डालते हो, तो दोस्तों इसका फ़ायदा बहुत जल्दी होता है। और ये यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स से मिलकर बहुत अच्छा काम करती है, आपकी मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाती है। कुछ लोगों ने तो इस खाद को काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन लोगों के पास अपने फार्म हैं, वो अपने फार्म से गोबर और ये जो दूसरे प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑर्गेनिक वो अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा एक गांव में दोस्त है तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे ना थोड़ी सी DAP खाद दे दो। तो उसने कहा यार हम तो कोई 2-3 साल से DAP खाद डालते ही नहीं अपनी फ़सलों को, क्योंकि DAP खाद की कीमतें बढ़ गई हैं। इस वजह से दोस्तों कि हम ये जो है ना हमने ख़रीदना बंद कर दिया। हमने उसकी जगह BOP जो है ना वो खाद, मेरे हाथों में आप देख रहे हैं ये BOP है, बिल्कुल सेम आपको DAP की तरह ही नज़र आती है। तो वो कहने लगा कि हम जो है ना DAP की जगह BOP इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी 2 बोरियां डाल देते हैं और उसकी DAP की 1 बोरी डालते हैं, फिर भी ये कम पड़ती है। दोस्तों अगर आप इसकी 3 बोरियां डालें या 2 डालें, लेकिन इसका फ़ायदा DAP की तरह नहीं होने वाला। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा आपको कि आपकी मिट्टी में अगर ऐसे
प्रॉपर्टी मौजूद हैं, जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन में, ये उसी वक्त काम करेगी कि जब आपके ज़मीन में ऐसे बैक्टीरिया और प्रॉपर्टी मौजूद होंगी जो प्योर ऑर्गेनिक हो। तो आप अगर 5-6 साल से गोबर की खाद अपने खेतों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खाद दोस्तों उसी सूरत में ही काम करने वाली है। दोस्तों BOP खाद के बारे में एक और अहम बात आपको बताता जाऊं कि ये खाद जो है ना गर्मियों में ही काम करती है, या ऐसे इलाकों में आप रहते हैं यहाँ गर्मी और सर्दी का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब आपका मौसम जो है ना टेम्परेचर एक जैसा रहता है, तो ये खाद गर्मी में ज़्यादा असर करती है, सर्दी में ये खाद मिट्टी में हल ही नहीं होती। इसलिए आप दोस्तों इस खाद को आप गर्मियों की फसल लेने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि आप सर्दियों में। आप अगर सर्दियों में डालेंगे इसका कुछ भी फ़ायदा आपके पौधों को नहीं होने वाला। यहाँ मेरे पास दोस्तों एक लेमन का पौधा है, हमने इसको खाद को इस लेमन के पौधे पर इस्तेमाल करना है। ये जो आप देख रहे हैं इसकी जड़ें, ये हमने मिट्टी निकाल ली थी ऊपर से, ऊपर वाली 2-2 इंच वाली मिट्टी है। जब इसकी जड़ें आना नज़र शुरू हो जाएं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएं, तो आप इस खाद को इसके ऊपर इस्तेमाल करें। तो हमारे इस लीमू के पौधे की उम्र 1 साल है तकरीबन। ये 12 बाई 12 के ग्रो बैग है, इसमें लगा हुआ है। तो हम इसको 1 चम्मच देंगे खाने वाला। तो इसकी मिट्टी हमने ऊपर वाली सारी निकाल ली थी और निकाल के बाहर रख ली, ये पड़ी मेरे पास। तो बाद में इस मिट्टी को भी इस गमले में शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरह जो है ना हल कर लेंगे। दोस्तों इसमें ज़्यादा होता है रॉक फास्फेट, तकरीबन 25% इसमें रॉक फास्फेट होता है जो पहाड़ियों से निकलता है। तो इसमें और कोई केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत डाल के इसको BOP खाद बनाया जाता है ताकि हमारे किसान लोग भी इससे मुतमिन हो सकें, लेकिन ये प्योर ऑर्गेनिक भी नहीं है। और DAP जैसे होती है वो पूरा का पूरा जो है ना केमिकल इस्तेमाल हुआ होता है उसमें। तो दोस्तों ना तो ये प्योर ऑर्गेनिक है और ना प्योर जो है ना केमिकली फर्टिलाइज़र है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि ये उस जगह काम करती है यहाँ जिस मिट्टी में आपके पास कोई ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो मिट्टी में। तो हम गमलों में हमेशा जो है ना गोबर की खाद ही इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये गोबर की एक ढेली है, तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस गमले में हम जिसे डाला है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी और इसके ऊपर फूल फल जो है ना आने में बहुत मदद करेगी। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।